नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गोचर में शुक्र ग्रह जो कि अब मार्गी हो जाएंगे अप्रैल 13 को, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, अब इस वीडियो में आज हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि शुक्र का चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे रिश्तों में लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में बात करें, लग्जरी की बात करें, धन संपदा की बात करें, उन सारे एरियाज में शुक्र का काफी ज्यादा योगदान होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मीन राशि जो वैसे तो शुक्र ग्रह की उच्चता की राशि है, पर चूंकि अभी जो ग्रहण था वो राहु केतु की वजह से इसी एक्सेस में लगा था। शुक्र ग्रह बीते कुछ समय से वक्री भी थे। वक्री ग्रह वैसे तो आपको चेष्टा बल देता है, लेकिन ग्रह के काम करने के तरीके में थोड़ा सा इराटिक पना आ जाता है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग इस तरीके के नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात करते हैं, चाहे आप शुक्र की बात करें, बुध की बात करें, चंद्र की बात करें, बृहस्पति की बात करें, उनपे कहीं ना कहीं जो वातावरण होता है, जिन ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, उसका थोड़ा बहुत फर्क और असर जरूर पड़ता है। तो अब कहने का मतलब यह है, देखिए दोस्तों, कि अब ये 13 अप्रैल से लेके 30 मई तक जब शुक्र ग्रह मार्गी होंगे, अपनी उच्चता की राशि में होंगे, तो किस तरीके के फल देंगे, अब इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, राहु ने तो मीन राशि में शुक्र को मई के महीने में तकरीबन 15-18 मई के अराउंड तो उन्होंने उससे अलग हो जाना है, उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश कर जाना है। पर शनि ग्रह ने फिर भी यहाँ पे लंबे समय तक अब रहना है। तो क्या इसका फर्क पड़ेगा, रिजल्ट आएंगे, अब हम लोग को जानना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको इसका एक बेसिक थीम बताऊं, तो आप लोग जानते हैं कि देखिए, अगर शुक्र पे कुछ पहले के हफ्तों में जब राहु और शनि दोनों का प्रभाव होगा, तो आप जानते हैं कि देखिए, राहु कहीं ना कहीं जो इच्छाएं हैं, जो ऑब्सेशन है, उसको बढ़ा देता है। तो होगा क्या कि देखिए, राहु जितने भी शुक्र कारक चीजें हैं, चाहे प्यार की बात करें, सुंदरता की बात करें, आप प्लेजर की बात करें, भोग विलास की चीजों की बात करें, इन सब को लेके जो किसी जातक का जो इनमें इन्वॉल्वमेंट होगा, राहु उन क्वालिटीज को, उन इच्छाओं को एकदम से ज्यादा तीव्रगामी कर देगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो भी रिजल्ट आपके सामने मैनिफेस्ट होंगे, जो कि एक ऑब्सेशन का रूप भी ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए, जो डिजायर होगी रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, स्टेटस को लेके हो सकती है, भोग विलास की चीजों को लेके हो सकती है, सुख सुविधा के साधनों को लेके हो सकती है। और साथ ही साथ काफी बार ये भी देखा जाता है कि जब राहु का प्रभाव शुक्र पे होता है, तब हम काफी अनयूजुअल रिश्तों को भी अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे उम्र का काफी बड़ा गैप हो, आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है वो बहुत अलग हो, इस तरीके के रिश्ते, इस तरीके के लोग आप अपने जीवन में आकर्षित करें। इसके साथ देखिए दोस्तों, अब हमने राहु का जो प्रभाव है शुक्र पे, वो तो हमने समझ लिया। अगर आपको शनि देवता का योगदान समझना हो, तो देखिए, ये प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स लेके आता है। तो देखिए, अब आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि शुक्र ग्रह शनि को अपने परम मित्र की तरह जोड़ के देखते हैं। तो अब शनि ग्रह ने तो इस राशि में अगले 2.5 साल तक रहना है, लेकिन शनि ग्रह का प्रभाव शुक्र पे इस राशि में जो लेसन्स भी आएंगे, कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए होंगे। तो एकदम से अगर आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर, किसी का हो सकता है कोई अफेयर सामने निकल के आ जाए, किसी के केस में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई इन्वेस्टमेंट्स, कोई सेविंग्स कर रखी थी, आपको बताया नहीं था, आपको उसके बारे में पता चल जाए। पर जो कुछ भी होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुदरत से आपको लेसन मिलेंगे, जो आपके रिश्तों को इंप्रूव करने में आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो हम लोग जनरली मानते हैं वो ये होता है कि देखिए, शनि अपने में दायरों का, रिस्ट्रिक्शंस का कारक है, और जीवन में आने वाले सारे जो परीक्षाएं होते हैं, उनको भी शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये थोड़ा सा ही संभावना रह सकती है कि जब रिलेशनशिप की बात करें, विवाह की बात करें, पर्सनल हैप्पीनेस की बात करें, या तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दें, या तो आप थोड़ा सा डिले कर दें। मतलब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि शनि ग्रह अपने में विरक्ति के कारक हैं, तो थोड़ा ये भी संभावनाएं देखी जा सकती है। इसके साथ काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि ये रिश्तों में जो कमिटमेंट के इश्यू काफ़ी निकल के आते हैं, मतलब बहुत
गंभीरता लेके शनि देवता ला सकते हैं आपके रिश्तों में, निजी रिश्तों में। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपको अनुशासन सिखाते हैं, जिम्मेदारियां सिखाते हैं, चाहे वो प्यार के मामले में हो, चाहे वो फाइनेंसेस के मैटर्स में हो। और देखिए राहु और शनि की जो ऊर्जा है दोस्तों, देखिए थोड़ी सी ना कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम लोग क्या बोलते हैं कि राहु को रिजल्ट चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, बहुत तीव्र गति से चाहिए। शनि देवता अपना समय लेते हैं और स्लो तरीके से काम करते हैं, जीवन में एक स्ट्रक्चर लेके आते हैं। तो ये जो कंजंक्शन होगी राहु और शनि की शुक्र ग्रह के साथ, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक असमंजस की स्थिति लेके आ सकता है, जहां पे होगा क्या कि जो मतलब कि आप चाहे पैशन की बात करें, और जैसे एक तरफ तो आपके भीतर वो पैशन उमड़ रहा है कि आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको जो परिणाम होंगे उसका भी भय लग रहा है कि यार कमिटमेंट भी करनी पड़ जाएगी। ये एक असमंजस की स्थिति हो सकती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, लास्टली अगर आप मेरे से पूछते हैं तो जितने भी क्रिएटिव फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो देखिए अगर इसी दौरान आपने किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, आपने कोई आर्ट वर्क, कोई क्रिएटिव वर्क आपने प्रोड्यूस करा है, वो आप इसी दौरान रिलीज करने की सोच रहे हैं, तो वहां पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि देखिए अगर ये सही तरीके से एक्सेस काम कर रहा हूं, मैं आपको 12 लगन के लिए तो रिजल्ट बताऊंगा ही, तभी देखा जाता है कि ये जो कॉम्बो होता है ये आर्टिस्टिक ब्रिलियंस लेके आता है, खासकर एक बड़े ही यूनिक और अनकन्वेंशनल स्टाइल में। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि शनि ग्रह स्ट्रक्चर देते हैं, निरंतर प्रयास करने की शक्ति देते हैं, और राहु ग्रह उसमें इनोवेशन लेके आते हैं, और शुक्र ग्रह तो देखिए सुंदरता के, खूबसूरती के कारक हैं। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए रिश्तों में अगर आप बात करें तो मतलब आप अपने जीवन में कार्मिक और फेटेड रिश्ते अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। और साथ ही साथ मतलब अगर सही तरीके से ऊर्जा ना काम कर रही हो तो मतलब मैनिपुलेशन की बात करी जाए, एक दूसरे को नियंत्रण कंट्रोल करने की कोशिश करी जाए, इमोशनली आप डिटैच्ड फील करें, ये इसके तरफ भी थोड़ी सी संभावना क्रिएट कर सकता है। अब ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि 12 लगन के माध्यम से ये किस तरीके के फल लेके आने में ये मतलब संभावना देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये चैनल थोड़ा काफ़ी मतलब इसके एल्गोरिथम रेटिंग काफ़ी यूट्यूब ने लो कर दी है। मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए इस चैनल को एक्टिव रखने के लिए। प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि चैनल दोबारा से इसकी रैंकिंग, इसकी रेटिंग बढ़े और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि अंग्रेजी चैनल के साथ साथ मैं हिंदी चैनल में भी निरंतर कंटेंट अपलोड करता रहूं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 12 लगन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग मेष लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके द्वितीय और आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। तो आपके जितने भी धन के, घर परिवार की बात की जाए, कुटुंब की बात की जाए, रिश्तों की बात की जाए, वो सारा एरिया डिपार्टमेंट शुक्र ग्रह के पास है। और शुक्र ग्रह जो कि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, अब वो यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, रिश्तों में अगर आपको लग रहा था कि कोई आपके अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, रिजल्ट आपको बहुत ही इरैटिक तरीके से मिल रहा था, खर्चे बढ़ गए थे, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी सुगमता आती हुई आप यहाँ पे अनुभूति करेंगे कि मतलब खर्चे थोड़े नियंत्रण में आ रहे हैं, कंट्रोल में आ रहे हैं, रिश्तों में थोड़ा सा चीजें अनप्रिडिक्टेबल नहीं चल रही। कि जहां पे आपको लग रहा था कि यार जो भी मैं करने की कोशिश करूं हर चीज खराब ही कर रही है, रिश्ते को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आएगा आपके खर्चों में भी और रिश्तों को लेके आपकी वहां पे चॉइसेस को लेके भी। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से ट्रैवल्स की, यात्राओं की बात करते हैं, तो वहां पे मतलब आपको एक अच्छी लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ, भोग विलास की अनुभूति हो, जो भी आप पैसा कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो उस एंगल से ये जो अब शुक्र ग्रह का मार्गी होना है आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। मैं देखिए ये कहूंगा लास्ट में, जितने भी लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा भोग विलास इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिए समय काफी ज्यादा मतलब भोग विलास और एंजॉयमेंट, प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस का हो सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें वृषभ लग्न के जातकों की, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके लग्नेश होके वो आप लोगों के लाभ भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्गी होना ये जरूर इस विषय में बताता है कि जो भी आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य थे वहां
पे अब आपको गति मिलेगी। खासकर देखिए दोस्तों, अगर आपका जैसे कोई नौकरी से रिलेटेड कोई कंसर्न था, आप मतलब आउट ऑफ द जॉब हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपका कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव वर्क है, उसके आपको जो भी मतलब सम्मान मिलना था, पेमेंट कहीं फंसी हुई थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक सुगमता आती हुई आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। मित्रजनों का सहयोग मिलेगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट काम आपके हो, ये भी आप लोगों के लिए देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग मिथुन लग्न के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके दशम भाव में अब आपके मार्गी होंगे। देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह आपके लिए अच्छे ग्रह हैं और मैं ये कहूंगा कि चाहे आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, तो योग अब आप लोगों के लिए अच्छा बनेगा। देखिए दोस्तों, अभी बीते कुछ समय से 6 ग्रहों की जो युति थी, ये थोड़ा सा मान सम्मान को हानि पहुंचने का योग आप लोगों के लिए बना रखा था। जब कार्यस्थान पे झूठे आरोप लगते हैं, इस तरीके की ऊर्जा आप लोगों के लिए चल रही थी। तो अब ग्रहण की ऊर्जा समाप्त हो गई, सूर्य ग्रह भी इस भाव को छोड़ के जल्दी उच्च के हो जाएंगे आपके लाभ भाव में। तो अब स्थिति कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ रही है। और खासकर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इस दौरान अपना प्रोजेक्ट रिलीज करने की सोच रहे हैं, तो आपको अच्छा सम्मान मिलेगा। कार्य स्थान पे जो आपके संबंध अगर बीते कुछ समय में बिगड़ गए थे, तो वहां पे एक ऑर्डर दोबारा से रिस्टोर होगा, इसकी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती है। अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं, वो आप लोगों के लाभ भाव के और आपके सुख भाव के स्वामी होके वो आपके धर्म स्थान पे अब मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय रहेगा, अगर आप बीते कुछ समय से कोई भी स्थान परिवर्तन की सोच रहे थे, वहां पे चलते चलते कामों में रुकावट आ रही थी, तो यहाँ पे चीजें सुगमता से आपके लिए आगे बढ़ेगी। अगर बीते कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि मतलब आपको यात्राओं में कुछ कष्ट का सामना करना पड़ा, तो अब जो ट्रैवल्स होंगी बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्मूथ रहने वाली हैं, ये भी आप जोड़ के देख सकते हैं। सही लोगों की सलाह आपको मिलेगी। और ओवरऑल देखिए दोस्तों, मैं ये जरूर कहूंगा कि खासकर रिश्तों को लेके, क्योंकि देखिए इसके बाद जो बृहस्पति देवता हैं, वो आप लोगों के मतलब लॉस के भाव में 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पर अभी जो देखिए ये एक्सचेंज बना हुआ है ना, जिस तरीके का कि शुक्र ग्रह मतलब बृहस्पति के घर में, बृहस्पति ग्रह शुक्र के घर में, अब बृहस्पति आपके मतलब शुक्र देवता आपके मार्गी भी हो रहे हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा मतलब कोई वो सारे लोग जो विवाह के लिए किसी पार्टनर की तलाश में हैं या अपने रिश्तों को इंप्रूव करने के लिए आप कोई भी साधना कर रहे हैं, जैसे अपने 16 सोमवार के व्रत करें, मन में इच्छा रख के कोई यात्रा करी, तो इस दौरान दैवीय कृपा से रिश्तों से जुड़े कुछ आपको अच्छी खुशखबरी मिले, उसके आपके लिए योग बनते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं, वो आपके दशमेश और तृतीयेश होके आपके अष्टम भाव में अब वो आपके मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, खासकर वो सारे लोग जो कोई भी स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, आपके रेवेन्यू और आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय मैं फिर भी अनुकूल यहाँ पे जोड़ के देख सकता हूँ। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके बीते कुछ समय से कुछ आपने अपने करियर फ्रंट में कुछ इराटिक डिसीजन लिए थे, या मतलब कुछ झूठे आरोप प्रत्यारोप, कोई स्कैंडलस काइंड ऑफ एनर्जी से अगर आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, ये मतलब कोई बोलने की बात नहीं है। शुक्र ग्रह अगर उच्च के होते हैं अष्टम भाव में, तो ये जातक को बहुत भोग विलास की चीजों की तरफ लेके जाता है। तो देखिए यहाँ पे बस अब फर्क ये आ जाएगा कि पहले यही सारी चीजें आपके लिए हानिकारक हो रही थी, अब यहाँ पे हानि की जो संभावना है और जो आरोप प्रत्यारोप की जो ऊर्जा है, वो थोड़ी सी आपके लिए अब कंट्रोल हो जानी है। और मैं दोबारा कहूंगा, देखिए अगर आपके कोई भी अष्टम भाव से जुड़े आप काम कर रहे हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप कोई इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए समय ये फिर भी अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। पर उसके बाद भी देखिए दोस्तों, कोई भी जो ये भोग विलास वाली चीजों में अति करने से बचिएगा, ये मैं कहना चाहूंगा। देखिए अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आप लोगों के सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि देखिए शुक्र ग्रह को सप्तम भाव में देखिए उनको मजबूत कहा जाता है। शुक्र ग्रह आपके लगन के लिए एक शुभ ग्रह भी आपके लिए हैं। और अब यहाँ पे शुक्र ग्रह का मजबूत होना, मार्गी होना, राहु शनि के प्रभाव में होना आप लोगों के लिए सही तरीके से ही काम करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ कन्या लगन के जातक हैं जिनकी मैंने कंसल्टेशन करी और जिनका एक रिकरिंग पैटर्न चल रहा था कि उनके गृहस्थी में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस दौरान, मतलब बीते कुछ हफ्तों में। तो अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होगी, इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। और देखिए दोस्तों, खासकर आप अपने बिजनेस में
में, व्यापार में कोई बाहर से कुछ पैसे का इंतजार कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट आए, कोई फंडिंग आए, स्पॉन्सरशिप आए, उस मामले में भी समय अच्छा है। सप्तम भाव देखिए हमारी प्रतिष्ठा के बारे में, उच्च पद के बारे में, व्यापार के बारे में बहुत चीजें इससे जोड़ के देखी जाती हैं। तो और देखिए दोस्तों खास बात क्या है कि देखिए जो आपका ये सप्तम भाव है ना, ये आपकी चतुर्थ भाव से भवाद्भव भी आप यहाँ पे पहुंचेंगे, दशम भाव से भवाद्भव तो भी आप यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये भाव हमारे जीवन को बैलेंस करता है। और देखिए जो ये एक्सचेंज चल रहा है शुक्र बृहस्पति का, सप्तम और नवम में चल रहा है, तो ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों अब चीजें आपके व्यापार में और गृहस्थी में बेहतर होने की संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। दोस्तों अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता हैं वो आप लोगों के छठे भाव में अब आप लोगों के लिए मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों शुक्र अगर आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश का मार्गी होना इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं चल रही थी वहां पे आपको आराम मिलेगा। अगर सपोज कीजिए आपके रोजमर्रा में मतलब जो जीवन शैली है थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, तो वापस थोड़ा सा डिसिप्लिन और रूटीन वापस आ पाएगा। और कार्य स्थान पे भी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा चल रही थी, तो वहां पे भी आपके जो टर्म्स हैं अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने जो भी जिनके साथ भी आप काम करते हैं, वहां पे चीजें इंप्रूव होने की संभावनाएं दिखती हैं। और खासकर वो सारे लोग जो हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो किसी भी तरीके से मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉ, जुडिशरी की फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप बीते कुछ समय से कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, चीजें रुक रुक के आगे बढ़ रही थी, तो अब संभावनाएं आप लोगों के लिए फेवरेबल बनेंगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें वृश्चिक लग्न के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह है वो आप लोगों के पंचम भाव में आप लोगों के लिए मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह आपके सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का है, आपकी विद्या का है, आपके इष्ट देवता का है। तो यहाँ पे उनका मार्गी होना आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। सूर्य भी जल्दी आपके छठे भाव में उच्च के होने वाले हैं। तो देखिए पंचम भाव आपकी बुद्धि का, बुद्धि में आते विचारों का होता है। तो अब ये संभावनाएं दिख रही है कि अगर आप किसी को सही में पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कोर्ट कर रहे हैं, तो समय आप लोगों को कहीं ना कहीं सूट करता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों मैं कोई भी देखिए अगर आपका आर्टिस्टिक क्रिएटिव वर्क इस दौरान आप कोई प्रोजेक्ट आपका रिलीज हो रहा है, तो उसके लिए आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिले, अच्छा आपको मतलब रिव्यू मिले, इसकी संभावना काफी ज्यादा जोड़ के देखी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों उसका जो मेजर इंपैक्ट प्रभाव आ रहा है वो आपके प्रेम प्रसंगों में, प्रेम के रिश्तों में आ रहा है, आपकी विद्या में आ रहा है, और साथ ही साथ आपके मतलब व्यापार वगैरह के माध्यम से भी ये जो एक्सचेंज हो रहा है शुक्र का बृहस्पति का आप लोगों के लिए फेवरेबल ही दिख रहा है। तो मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों ये जो समय रहेगा आप मतलब अगर कुछ आपको प्रेम प्रसंग में भी कुछ बड़े निर्णय लेने हैं, कमिटमेंट वगैरह देनी है, तो अब समय आप लोगों के लिए उपयुक्त हो रहा है, क्योंकि इसके बाद बृहस्पति फिर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ये जो अब अगला 1-1.5 महीना है आपके रिश्तों में एक कमिटमेंट देने के माध्यम से, सीरियसनेस के साथ किसी को कोर्ट करने के माध्यम से ये समय अब आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। दोस्तों अगर हम लोग धनु लग्न के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों शुक्र को, चंद्र को चतुर्थ भाव में मजबूत कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये शुक्र ग्रह का मतलब मार्गी होना है, देखिए दोस्तों ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है शुक्र देवता का, राहु का, शनि का, ये सारे के सारे ग्रह आपके लगन के लिए वैसे इतने फेवरेबल ग्रह आपके लिए नहीं जोड़ के देखे जा सकते, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि देखिए अगर आपका कोई भी लग्जरी रिलेटेड आप बिजनेस में हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, कोई डेकोर की आइटम्स का बिजनेस करते हैं, हाई एंड लग्जरी क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, मतलब आप होटल में भी, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो लोगों के लिए फिर भी समय अच्छा रहेगा। घर परिवार में अगर कुछ संबंध खराब हो गए थे या आपने कुछ गलत घर परिवार से जुड़े कुछ गलत निर्णय लिए जिसकी वजह से परिवार के सदस्य आपस में आपसे थोड़े मतलब अनबन हो गई थी, तो वहां पे रिश्ते थोड़े इंप्रूव हो, स्मूथ हो, उसके माध्यम से ऊर्जा आप लोगों के लिए अब अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं घर परिवार को लेके, उसको लेके आप थोड़ा सावधान रहिएगा। दोस्तों अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है वो आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह है, और वो आप लोगों के तीसरे भाव में अब आप लोगों के लिए
ये मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो शुक्र का और बृहस्पति का एक्सचेंज हो रखा है, जिसमें शुक्र ग्रह मतलब आप काफी अब डिग्निफाइड स्थिति में रहेंगे, उच्च के वैसे ही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस दौरान अगर बीते कुछ समय से आपको और लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, कर्म स्थान पे अपने करियर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाह रहे थे पर चीजें उतनी स्पीड से नहीं ग्रो कर रही थी, तो अब समय उसके लिए उपयुक्त आप लोगों के लिए रहेगा। और खासकर देखिए दोस्तों, ये जो समय रहेगा क्योंकि शनि का प्रभाव है, कुछ बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ बड़े अलायंस करना चाहते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ऊर्जा आपको सहयोग करेगी। देखिए दोस्तों, ये ज्योतिष के बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं कि गोचर के राहु हो चाहे शनि हो, तीसरे भाव से अच्छे कहे जाते हैं, और यहाँ पे उनके युति आपके योग कारक ग्रह हैं। तो आप लोगों के लिए जो एनर्जी है अब थोड़ी सी ग्रेसफुल होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम ओवरनाइट कुछ चीजें पलट जाएंगी, तो उसके लिए तो फिर हमें आपकी कुंडली में क्या योग है, क्या आपकी चलती दशाएं, सब देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपके प्रयासों में अब आपको सही दिशा और डेवलपमेंट आपको एक्सपीरियंस होगी। और मित्र जनों के साथ, भाई बहनों के साथ संबंध अगर थोड़े खराब हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वहां पे भी चीजें इंप्रूव होंगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, जो शुक्र देवता है आप लोगों के लिए भी योग कारक ग्रह हैं, और वो आप लोगों के मतलब नवमेश और चतुर्थेश होके आपके द्वितीय भाव में अब वो आपके मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा था, क्योंकि कुंभ लगन के जातकों के लिए लंबे समय से प्रेडिक्शन करी जा रही थी कि भाई आप लोगों के केस में जो आपके मतलब फाइनेंसेस को लेके गलत निर्णय आप ले सकते हैं, गलत डिसीजन हो सकते हैं, तो वो सारी जो संभावनाएं हैं अब थोड़ी कम हो जाएंगी। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कुछ बड़ा निवेश करने की अगर आप सोच रहे हैं तो सितारे, अगर आपकी चलती दिशाएं भी अनुकूल हैं, आपको सपोर्ट करेंगी। साथ ही साथ अगर आपकी इनकम शुक्र से ही जुड़ी है, आपका लेडीज गारमेंट्स का कोई काम है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काम है, आप कोई मतलब एक्टर हैं, मॉडल हैं, इस दौरान आपको अच्छा काम मिले, मतलब कोई रुकी पेमेंट थी, पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो आपको मिल जाए, वापस रिलीज हो जाए पेमेंट, तो इस माध्यम से जो समय है आप लोगों के लिए दोस्तों उपयुक्त देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो समय रहेगा ना, घर परिवार आपके लिए मतलब काफी इमोशनली फुलफिलिंग वाला रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो एक्सचेंज भी हो रहा है ना बृहस्पति का शुक्र का, वो 2nd और 4th हाउस में हो रहा है। तो मतलब घर परिवार का सहयोग मिले, अंदर से मोटिवेशन मिले, परिवार पूरा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा है, और जो खर्चे भी होंगे घर परिवार को लेकर शुभ खर्चे होंगे, ऑस्पिशियस स्पेंडिंग होगी, उस माध्यम से आप इस मार्गी होने के शुक्र को अच्छे इवेंट की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मीन लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके लगन में ही मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लगन में जो भी ग्रह गोचर कर रहा होता है उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में आता है। तो मतलब इस दौरान आपको फील होगा कि मतलब आपको अच्छी लोगों से अटेंशन मिल रही है, और अपने कनेक्शंस की वजह से आपके काफ़ी काम आराम से हो रहे हैं। अगर आप कोई क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इसी दौरान आप कोई अपना प्रोजेक्ट रिलीज करने की सोच रहे हैं, आप किसी ब्रांड के फेस हैं, मतलब आप कोई मतलब स्पोक्स पर्सन है किसी ब्रांड के, तो वो सारे लोग जो टॉप पोजीशन में हैं उन लोगों के लिए समय काफ़ी उपयुक्त रहेगा। और देखिए दोस्तों, खासकर मैं ये कहूँगा कि देखिए अष्टमेश का लगन में वक्री होना बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं थी, तो अब थोड़ी ऊर्जा आप लोगों के लिए डिग्निफाइड होगी। तो अपॉर्चुनिटीज भी जो आएंगी, लोगों का सहयोग भी जो आएगा, रिस्पॉन्स भी जो आएगा, मतलब बीते समय से जो भी आप प्रयास कर रहे थे, अगर उसका रिस्पॉन्स रुका हुआ था तो एकदम से चीजें खुलेंगी। इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं। पर एक बात पक्की है, शुक्र इतनी स्ट्रॉन्ग डिग्निटी के लगन में है, तो इसका मतलब कि जो आपका चार्म है, मतलब मैं ये कहूंगा कि देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह में जाना है तो मतलब अगर आपकी चॉइस, अगर आप कोई व्हाइट क्लोथ्स, व्हाइट शर्ट पहनना चाहें तो अच्छा है, अच्छा परफ्यूम वगैरह मतलब यूज़ कीजिए, माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम का जाप कीजिए, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब जो आपका ऑरा एनर्जी है पॉजिटिव लोगों को ही आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।